माई सेल्फ आकाश शर्मा और मैं मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जाके प्रेस करें। टॉपिक होगा वो होगा फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट से। फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में हमने पिछली बार जो क्लास की थी उसमें डिस्कशन किया था एंटी लेप्रोसी ड्रग्स के बारे में, और हम आज जो फार्मेकोलॉजी में जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में। कौन सा? एंटी कैंसर। ये हमारा कौन सा टॉपिक होगा? एंटी कैंसर ड्रग्स। अब हम बात करते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स में हम किस किस के बारे में देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे कैंसर के बारे में कि कैंसर क्या होता है। सेकंड पे हम देखेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में, एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में। तीसरे पे जो हम देखेंगे वो देखेंगे इसका कौन सा? क्लासिफिकेशंस के बारे में कि इसमें कौन कौन सी फैमिली की कौन कौन सी ड्रग्स होती है। इसमें हम क्या करेंगे? इसकी फैमिलीज के बारे में देखेंगे। और सेकंड पे देखेंगे इसकी ड्रग्स के बारे में कि कौन कौन सी ड्रग्स होती है इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कौन सी, इसके डोजेस के बारे में कि कितनी डोजों में कौन सी ड्रग्स दी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में, एडवर्स इफेक्ट के बारे में। ये सारे क्या करेंगे आज हम डिस्कशन करेंगे किसके अंदर? एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर। आज हम कैंसर के बारे में, एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन, उसकी फैमिली और ड्रग्स के बारे में, उसके डोज के बारे में और एडवर्स इफेक्ट के बारे में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे किसमें? एंटी कैंसर ड्रग्स में। तो अब हम सबसे पहले एंटी कैंसर ड्रग्स में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे डेफिनेशन के बारे में। किसके? डेफिनेशन। जो डेफिनेशन में हम किसके कौन सी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे? कैंसर के बारे में कि कैंसर क्या चीज होती है। देखो, मैं आपको बता दूं, कैंसर कैंसर इज रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यू। बॉडी के सेल्स में और टिश्यूज में क्या होता है? रैपिडली प्रोलिफरेशन की कंडीशन हो जाती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? एक तरीके से कैंसर कह सकते हैं। एंड हम क्या बोल सकते हैं? डीअरेंजमेंट। क्या? एक डीअरेंजमेंट ऑफ नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर। क्या? डीअरेंजमेंट ऑफ नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर आर आल्सो नोन एज कैंसर। देखो, कैंसर क्या होता है? कैंसर इज अ रैपिडली प्रोलिफरेशन ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यू। अगर बॉडी की जो सेल्स और टिश्यूज होती है उनमें क्या होता है? रैपिडली प्रोलिफरेशन की कंडीशंस होती है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? हम उसको कैंसर बोल सकते हैं। और सेकंड डेफिनेशन में बात करते हैं, वो क्या होता है? डीअरेंजमेंट ऑफ द नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर। हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी की जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है? डीअरेंजमेंट की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, उसमें कंप्लीटली अरेंज नहीं होती है बॉडी, वो सब डिसफंक्शन लेवल हो जाती है। उसको भी क्या बोल सकते हैं हम? उसको भी क्या बोल सकते हैं? कैंसर बोल सकते हैं। देखो, दो वर्ड के अंदर और बता दूं कैंसर के बारे में। देखो, एक कह सकते हैं हम सिंपली एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ। कौन सी? एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ। एंड देखो, एक तो कौन सी हो गई? एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ, और सेकंड हो सकती है डिवाइडिंग द नॉर्मल सेल्स। क्या हो सकता है? एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ एंड डिवाइडिंग हो जाती है किसमें? नॉर्मल सेल्स में। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ, अगर हमारी बॉडी की जो सेल्स होते हैं उसमें क्या हो जाती है? एबनॉर्मलिटी की कंडीशन हो जाती है, वो क्या होने लग जाते हैं? एबनॉर्मल हो जाते हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? कैंसर बोल सकते हैं। या फिर हमारी सेल जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनमें क्या हुआ? एक तरीके से फॉर्मेशन होता है ट्यूमर का। किसका फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है और वो पूरे सेल्स में क्या होता है? लग जाता है, डिवाइडिंग हो जाती है। यानी कि कह सकते हैं इसको अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं? एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज आल्सो नोन एज कैंसर। ये क्या होती है? डेफिनेशन होती है किसकी? कैंसर की। बात करते हैं कैंसर के बारे में डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में। किसके? एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में। देखो, ये क्या होती है? इन दिस
ड्रग्स which are used the various types of cancer. देखो इन दिस ड्रग्स which are used the various type of cancer for killing, cancers for killing क्या होती है इन दिस ड्रग्स which are used the various types of cancer for killing. एंटी कैंसर ड्रग्स किसको बोलते हैं इन दिस ड्रग्स which are used in these drugs which are used the various types of cancer for killing, this also known as anti cancer drugs. देखो कुछ भी जो ड्रग्स होती है वो कंप्लीटली तौर पे क्या करती है एनी वेरियस टाइप ऑफ कैंसर, किसी भी प्रकार का जो कैंसर होता है उसको क्या करती है किलिंग करती है, तो उसको किलिंग करती है उसी को क्या बोलते हैं हम एंटी कैंसर ड्रग्स. और एक डेफिनेशन होती है इसकी इन दिस drugs are which use the kill of cancer, that is also known as anti cancer drugs. कौन सी एंटी कैंसर ड्रग्स. एंटी कैंसर ड्रग्स कौन कौन सी हो गई ऐसी इन दिस ड्रग्स विच आर यूज, ऐसी ड्रग्स जिसको हम विच आर यूज जिसको यूज किया जाता है किसके लिए किल ऑफ द कैंसर्स को किल करने के लिए, या कैंसर्स के जो सेल्स होते हैं उसको कैंसर्स के जो सेल्स होते हैं उनको कंप्लीट तौर पर डिक्रीज करने के लिए जो ड्रग्स यूज की जाती है दिस इज आल्सो नोन एंटी कैंसर ड्रग्स होती है. देखो अब बात करेंगे हम एजेंट्स की कि कौन कौन से एजेंट्स होते हैं कैंसर सेल्स एंटी कैंसर ड्रग्स के. अब क्या करेंगे एजेंट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स के. देखो मैं आपको बता दूं जो एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं इसके 4 एजेंट होते हैं. सबसे पहले तो 4 एजेंट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. इसके कौन कौन से वो 4 एजेंट होते हैं. देखो इसका जो पहला एजेंट होगा 3 और 4. देखो इसमें कौन कौन से होते हैं 4 एजेंट होते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स के. जो सबसे पहला होता है वो होता है एल्केलाइटिंग एजेंट. एल्केलाइटिंग एजेंट इसका क्या होता है पहला एजेंट होता है. सेकंड होता है एंटी ट्यूमर ड्रग्स. तीसरा होता है इसमें एंटी मेटाबोलाइट्स एंटी मेटाबॉलिक ड्रग्स. और चौथा कौन सा होता है इसके अंदर वो होता है एम्फेस इनहिबिटर. ये क्या होते हैं इसके 4 एजेंट्स होते हैं. अब देखो हम इसकी बात करते हैं इसमें ड्रग्स की कि इसमें कौन एंटी कैंसर ड्रग्स के जो एजेंट्स होते हैं उसमें एल्केलाइटिंग एजेंट में कौन सी ड्रग्स आती है, एंटी ट्यूमर में, एंटी मेटाबोलाइट्स में एंड एम्फेस इनहिबिटर में कौन कौन सी ड्रग्स को इंक्लूडेड करा जाता है. देखो अब एक एक की बात करते हैं. देखो सबसे पहले एल्केलाइटिंग में जो फर्स्ट ड्रग्स होती है वो कौन सी होती है हमारे पास वो होती है सिस्प्लास्टिन. कौन सी सिस्प्लास्टिन के नाम से ड्रग्स आती है वो एल्केलाइटिंग एजेंट में होती है. दूसरी हमारे पास जो होती है वो कौन सी होती है बुसुल्फैन के नाम से आती है. एक आती है हमारे पास साइक्लोफोस्फामाइड के नाम से. किस नाम से सिस्प्लास्टिन, बुसुल्फैन एंड साइक्लोफोस्फामाइड के नाम से. अब जो एंटी ट्यूमर आती है इसमें हमारे पास कौन कौन सी आती है. पहली आती है डॉक्सीरूबिसिन के नाम से. जो सेकंड आती है वो आती है डुवेनोरूबिसिन. फर्स्ट कौन सी थी डॉक्सीरूबिसिन, सेकंड है हमारे पास डुवेनोरूबिसिन है ना. और जो डॉक्सीरूबिसिन, डुवेनोरूबिसिन एंड थर्ड नंबर पे जो हमारे पास वो ड्रग्स आती है वो कौन सी आती है बिलियोमाइसिन. कौन सी आती है बिलियोमाइसिन के नाम से आती है. ये कौन सी होती है एंटी ट्यूमर ड्रग्स होती है. अब बात करते हैं एंटी मेटाबॉलिक ड्रग्स में कौन कौन सी आती है. देखो एंटी मेटाबॉलिक ड्रग्स में हमारे पास सबसे फर्स्ट ड्रग्स आती है वो होती है मेथोट्रेक्साजेड के नाम से. ठीक है मेथोट्रेक्साजेड कौन सी होती है एंटी मेटाबॉलिक ड्रग्स आती है. जो सेकंड ड्रग्स हमारे पास आएगी इसके अंदर वो कौन सी आती है 6 मार्सिपिटोपाइरीन के नाम से. और जो नेक्स्ट ड्रग आएगी हमारे पास एंटी मेटाबॉलिक ड्रग्स के अंदर वो कौन सी आएगी एस-फ्लूरोसिल के नाम से. अब बात करते हैं एम्फेस इनहिबिटर में. इसमें हमारे पास 2 ड्रग्स होती है. फर्स्ट इज विनक्रिस्टिन
विनक्रिस्टिन एंड सेकंड इज विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन ये क्या कौन कौन सी एल्केलाइटिंग एजेंट में हमने एंटी कैंसर में एल्केलाइटिंग, एंटी ट्यूमर, एंटी मेटाबोलाइट और एम्फेस इनहिबिटर में पढ़ा था। जो एल्केलाइटिंग में उसमें कौन कौन सी थी, सिस्प्लास्टिन, बुसुल्फैन, साइक्लोफॉस्फामाइड। एंटी ट्यूमर में हमने डॉक्सीरूबिसिन, डुवेलोरूबिसिन एंड विलियोमाइसिन देखी थी। जो एंटा मेटाबोलिक ड्रग्स होती है तो एंटा मेटाबोलिक में कौन कौन सी देखी थी हमने, मेथोट्रेक्साजेड, एस फ्लोरोसिल्स एंड 6 मार्सिपिटोपाइरिन। और जो एम्फेस इनहिबिटर थी इसमें थी विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एजेंट्स की बात को कंप्लीट कर लेते हैं किसमें, एंटी कैंसर ड्रग्स के। तो अब एंटी कैंसर ड्रग्स में हमने एजेंट की बात कर ली। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके क्लासिफिकेशन में, किसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स, इसके क्लासिफिकेशन की देखो। जो इसका क्लासिफिकेशन होता है एंटी कैंसर ड्रग्स का, इसको भी हम क्या करते हैं, डिवाइडेड कर लेते हैं 4 टाइप के अंदर। सबसे पहले तो ठीक है, 4 टाइप के अंदर हमने इसको क्या करा, क्लासिफाई कर लिया। सबसे पहले हमारे पास इसमें कौन सा होता है, सबसे फर्स्ट हमारे पास होता है इसमें एल्केलाइटिंग एजेंट। एल्केलाइटिंग एजेंट। तो सेकंड हमारे पास इसमें होता है वो कौन सा होता है, एंटी मेटाबोलाइट मोलिक ड्रग्स। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड वो होता है क्लासिफिकेशन में, सेकंड टाइम। थर्ड जो हमारे पास होता है वो कौन सा होता है, रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स के नाम से। और जो लास्ट में हमारे पास दिखता है वो कौन सी होती है, अदर्स। जो अदर ड्रग्स के बारे में हम देखेंगे अभी। ठीक है, ये 4 क्लासिफिकेशन होता है। अब हमें अब इनमें बात करते हैं हम एक एक ड्रग्स की। देखो जो एल्केलाइटिंग ड्रग्स होती है किसके क्लासिफिकेशन में, फर्स्ट फैमिली होती है वो होती है एल्केलाइटिंग। अब एल्केलाइटिंग में हम बात करते हैं तो एल्केलाइटिंग में जो फर्स्ट ड्रग्स होती है वो कौन सी होती है हमारे पास, वो होती है सिस्प्लास्टिन। सिस्प्लास्टिन ये कौन सी होती है, फर्स्ट ड्रग होती है एल्केलाइटिंग एजेंट के अंदर। ठीक है, जो इसकी सेकंड ड्रग्स होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, देखो जो एल्केलाइटिंग एजेंट में कौन सी होती है, फर्स्ट हमारे पास सिस्प्लास्टिन होती है। सेकंड जो ड्रग्स होती है वो होती है बुसुल्फैन। कौन सी, बुसुल्फैन के नाम से। और जो थर्ड ड्रग्स हमारे पास इसमें होती है वो कौन सी होती है, साइक्लोफॉस्फामाइड के नाम से। ये कौन सी होती है, 3 ड्रग्स हमारे को मिलती है, सिस्प्लास्टिन, बुसुल्फैन, साइक्लोफॉस्फामाइड के नाम से जो ड्रग्स होती है ये कौन सी होती है, एल्केलाइटिंग एजेंट की ड्रग्स होती है। अब बात करते हैं एंटी मेटाबॉलिक ड्रग्स में। इसमें हमारे पास सबसे पहले देखने को मिलेगी कौन सी, मेथोट्रेक्साजेड के नाम से ड्रग्स देखने को मिलती है, वो एंटी मेटाबॉलिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है 6 मार्सिपिटोपाइरिन। कौन सी, 6 मार्सिपिटोपाइरिन। और जो नेक्स्ट ड्रग्स हमारे को देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, एस फ्लोरोसिल के नाम से देखने को मिलती है। ये कौन सी होती है, एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स होती है। अब बात करते हैं रेडियो आइसोटोप्स में। देखो रेडियो आइसोटोप्स के अंदर जो रेडियो एक्टिव होती है ड्रग्स होती है वो कौन कौन सी होती है, उसमें हमको देखने को मिलती है रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव, इसमें 3 मिलती है हमारे को। कौन कौन सी, गोल्ड, सेकंड होती है आयरन, गोल्ड, आयरन एंड फॉस्फेट के नाम से ये ड्रग्स देखने को मिलती है। ये कौन सी होती है, रेडियो आइसोटोप्स ड्रग्स होती है। अब अदर में बात करते हैं, अदर में हमारे पास कौन कौन सी होती है, अदर में फर्स्ट होती है विनक्रिस्टिन, सेकंड होती है हमारे पास विनब्लास्टिन एंड अगली होती है हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के नाम से। एक होती है हमारे पास एंड्रोजन, एक होती है हमारे पास इसमें कौन सी, प्रोजेस्टेरोन, और एक होती है GnRH, जिसका मीन्स होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है किसका, एंटी कैंसर ड्रग्स का। तो नेक्स्ट हमारे पास देखने को मिलेगा वो टॉपिक होगा कौन सा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स का। जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में, फार्माकोलॉजिकल
एक्शन। देखो इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मीन्स होता है क्या, कौन कौन सी ड्रग्स, ये जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है इसके जो ड्रग्स का एक्शन होता है वो किसकी जगह पे हमें यूज करते हैं, और ये क्या क्या हमारी बॉडी में इसके क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन इस ड्रग्स के, किसके, एंटी कैंसर ड्रग्स के। देखो जो उसका फर्स्ट जो क्या हो सकता है हमारे पास, फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन सा हो सकता है, सबसे पहले होता है बोन मेरो। कौन सा, बोन मेरो डिप्रेशन। कौन सा होता है फर्स्ट, बोन मेरो डिप्रेशन, इसका फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। सेकंड हो सकता है डैमेज द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये डैमेज करती है किसको, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को। थर्ड देखने को मिलता है वो क्या होता है, डैमेज द हेयर, डैमेज द हेयर फॉलिकल्स, ये क्या करती है, डैमेज कर देती है किसको, हेयर फॉलिकल्स को। और लास्ट जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो कौन सा होता है, डैमेज द गैमेट सेल्स, जो गैमेटोसाइट होता है ना, गैमेट्स सेल्स क्या होता है, ये क्या होता है, एंटी कैंसर ड्रग्स का क्या होता है, सारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट होता है बोन मेरो डिप्रेशन, कौन सा, बोन मेरो डिप्रेशन हो जाता है फर्स्ट में कंडीशन में। सेकंड हमारे पास डैमेज हो जाती है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। थर्ड होती है डैमेज द हेयर फॉलिकल्स, एंड लास्ट होती है डैमेज द गैमेट सेल्स। अब बात करते हैं, वो यही मैं बता देता हूँ आप लोगों को यूजेस के बारे में कि कौन कौन सी कैंसर हो जाते हैं, यहाँ पे क्या होती है, एंटी कैंसर ड्रग्स को यूज किया जाता है। देखो जो सबसे पहला इसका कौन से कैंसर में इसको यूज किया जाता है, एंटी कैंसर ड्रग्स को। वैसे तो एंटी कैंसर ड्रग्स है तो कंप्लीटली कैंसर की सेल्स को ग्रोथ खत्म करेगी, तो कैंसर कोई भी कैंसर हो हमारी बॉडी में तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स को यूज करा जाता है। लेकिन इसके जो मोस्ट जो यूजेस होते हैं वो किस किस में कर सकते हैं, फर्स्ट होता है लुकेमिया कैंसर इसे ब्लड कैंसर होता है ना, उसके लिए इसके यूज किया जाता है। सेकंड नंबर पे इसको कौन से कैंसर में, ओवेरियन कैंसर, यानी कि ओवेरी के अंदर कैंसर होता है, ओवेरी कैंसर के अंदर इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और थर्ड मेनली जो इसको यूज किया जाता है वो किसमें करते हैं, हॉटकिन कैंसर में भी इसको क्या करा जाता है, यूज किया जाता है, जिसको हम एक क्या नाम देते हैं, लिम्फ नोड कैंसर, इसके अंदर भी इसको क्या करा जाता है, यूजेस किया जाता है। ये कौन सी होती है, इसके यूजेस होते हैं किसके, एंटी कैंसर ड्रग्स के। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट टॉपिक खत्म होता है किसका, एंटी कैंसर ड्रग्स का। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।